हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दक्षिता, डेंटल सर्जन एट आहूजा डेंटल क्लिनिक उत्तम नगर। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपका दांत चोट लग के या किसी वजह से पूरे का पूरा बाहर आ गया है तो कैसे उसे दोबारा से लगाया जा सकता है। जी हाँ, अगर आपका दांत पूरा जड़ समेत बाहर आता है तो उसे दोबारा वापस री-इम्प्लांट या दोबारा लगाया जा सकता है। सो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें जानने के लिए कि कैसे लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि अगर आपका दांत निकल जाए तो आपने उस दांत को हमारे तक किस तरह से लेके आना है, कितने टाइम में लेके आना है और हम उस दांत को कैसे रीअटैच करते हैं। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड टू नो ऑल द डिटेल्स। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने दांत को हमारे पास कैसे लेके आना है। सो जनरली ये बच्चों में देखा जाता है क्योंकि उनकी जो बोन होती है वो सॉफ्ट होती है। जब उनको चोट लगती है तो उनका दांत पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। कुछ एडल्ट्स में भी ऐसा होता है, अगर उनको चोट लगती है तो दांत पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। सो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी दांत टूट जाए उसे पानी से वॉश बिल्कुल नहीं करना है। चाहे उस पर मिट्टी लगी हो, चाहे उस पर कोई भी डर्ट लगी हो, आपने उसे क्लीन करने की कोशिश नहीं करनी है, वो हमारा काम है। सो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब भी दांत आपका टूट जाता है या बाहर निकल आता है तो आपने उसको उसके सिर्फ क्राउन पोर्शन से टच करना है, यानी कि वो पोर्शन जो आपके माउथ में विजिबल है। जो दांत की रूट है उसको आपको टच नहीं करना है, क्योंकि जो दांत की रूट है उस पर वो वाले सेल्स लगे होते हैं जो हमारे दांत को रीअटैच करने में हेल्प कराते हैं। मान लीजिए अगर आप उसको क्लीन कर देते हैं या उसको टच करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दांत की रीअटैचमेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो अब आपके पास दांत है, सो आप उसको हमारे तक कैसे कैरी कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपके आसपास आपको इजीली मिल्क मिल जाए तो एक बोल में डाल के आप उसको दांत को उस बोल में रख के मिल्क में कैरी करके हमारे पास ला सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको मिल्क अवेलेबल नहीं है तो जो पेशेंट है जिसका दांत निकला है, आपको उसको बोलना है कि उसको एक बोल में अपना सलाइवा इकट्ठा करना है और उसमें आप टूथ को स्टोर करके हमारे पास ला सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो और अगर आपके पास कोई नियर बाय केमिस्ट है, डेंटिस्ट के पास आप आ रहे हैं, कोई रास्ते में आपको केमिस्ट आ रहा है तो आप उसके पास जा सकते हैं। आप उससे एक सॉल्यूशन मांग सकते हैं जिसे हम कहते हैं सेव अ टूथ सॉल्यूशन। सो इसमें एक सॉल्यूशन है जिसे हम HBSS कहते हैं। अगर आप इसमें दांत को प्रिजर्व करके लाते हैं तो देयर आर 100% चांसेस कि दांत को रीअटैचमेंट के बाद उसकी लाइफ उतनी ही रहेगी जितने आपके नॉर्मल दांत की थी। सो ये 3 मीडियम हैं जिसमें कैरी करके आप हमारे पास दांत को ला सकते हैं। मिल्क, पेशेंट की सलाइवा या एक सॉल्यूशन जिसे हम HBSS और सेवर टूथ के नाम से जानते हैं। सो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको अपने डेंटिस्ट के पास कितने टाइम में पहुंचना है। देखिए, कोई भी अगर बॉडी का पार्ट उस सेपरेट हो गया है तो आप जितनी जल्दी डॉक्टर के पास या अपने डेंटिस्ट के पास पहुंचेंगे उसको रीअटैचमेंट होने के चांसेस या उस दांत के लाइफ एनहांस होने के चांसेस, बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप विदिन 20 मिनट्स हमारे पास पहुंच जाते हैं, अपने डेंटिस्ट के पास 20 मिनट्स के अंदर पहुंच जाते हैं तो 100% चांसेस कि आपके दांत की लाइफ वही रहेगी जो उसके निकलने से पहले थी। लेकिन अगर आप 20 to 60 मिनट्स में भी पहुंचते हैं तब भी आपके दांत को रीअटैच करके सेव किया जा सकता है। मान लीजिए किसी वजह से आपके पास 60 मिनट से ऊपर का टाइम लग गया डेंटिस्ट के पास पहुंचने के लिए, तो भी उस दांत को बचाया जा सकता है, उसको री-इम्प्लांट कर दिया जाता है, बट उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, दांत की रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। अब दांत कितना चलेगा वो डिपेंड करता है कि पेशेंट में रिजॉर्प्शन किस रेट पे हो रही है। बहुत जल्दी रिजॉर्प्शन होगी तो दांत जल्दी गिर जाएगा और अगर स्लो रिजॉर्प्शन है तो दांत लंबा जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि विदिन 20 मिनट्स पहुँच जाइए। 20 मिनट्स में नहीं हो पा रहा तो 20 to 60 मिनट्स में तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आपके पास कोई डेंटिस्ट नहीं है तो आप किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा सकते हैं, वहाँ भी ये फैसिलिटी दांत को रीअटैचमेंट करने की आपको अवेलेबल होगी। सो मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग क्या करते हैं। सो जब आप हमारे पास आते हैं, हम उस दांत को सबसे पहले हमारे पास एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस होते हैं, उससे हम क्लीन करते हैं। जो सॉकेट जहाँ से दांत निकला है उसको भी हम अच्छे से क्लीन करते हैं अपने सॉल्यूशन से, और हम आपके दांत को दोबारा से री-इम्प्लांट कर देते हैं। सो री-इम्प्लांट करने के बाद उससे एक वायर की सपोर्ट से हम आपके दांत को फिक्स कर देते हैं। सो ये जो वायर है वो आपके दांत जो निकल गया है उसे फिक्स करके रखती है और वो हिलता नहीं है। सो इस वायर को हम कितने टाइम के लिए अटैच करके रखते हैं, इस वायर को हम 4 वीक्स के लिए रखते हैं। 4 वीक्स में ये 4 वीक्स के बाद इस वायर को रिमूव कर दिया जाता है और जो आपका दांत है वो वापस वैसा ही हो जाता है जैसा वो निकलने से पहले था।
सो 4 वीक्स के बाद आपके दांत की कंडीशन को असेस किया जाता है और अगर रिक्वायर्ड होता है तो दांत में रूट कनाल भी की जाती है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।